Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Squad 3. Today we are going to discuss about topic Paleozoic life. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के फर्स्ट इरा के बारे में, जो कि है पैलियोजोइक इरा। ये नीचे से स्टार्ट होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें सबसे फर्स्ट वन है पैलियोजोइक इरा और इसकी भी आगे से फर्दर 6 पीरियड्स हैं। ये भी इसके हम नीचे से इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन कैम्ब्रियन है, सेकंड ऑर्डोविशियन, थर्ड साइलोरियन, फोर्थ डिवोनियन, 5 कार्बोनिफेरस एंड 6 परमियन। कार्बोनिफेरस की फर्दर दो अंदर पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पैलियोजोइक लाइफ होती क्या है। पैलियोजोइक लाइफ जो है वो लास्टेड रही थी, वो 345 मिलियन ईयर्स तक लास्टेड रही थी। मतलब कितनी देर तक ये रही थी? 345 मिलियन ईयर्स तक रही थी। ये फर्स्ट ईरा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ये इसके अलावा ये वो भी फर्स्ट ईरा है जिसमें जो है ना फोसिल फॉर्मेशन की कंडीशंस जो थी वो फेवरेबल थी, और जो फोसिल्स मिले थे वो ग्रेट अबंडेंस में मिले थे, मतलब ग्रेट अमाउंट में मिले थे। उसके बाद हम यहाँ पे हमें जो एवरी फाइलम और एवरी क्लास थी ना एनिमल्स की, उनके मेंबर्स जो हैं वो अपेयर हुए थे। हर फाइलम और क्लास के एनिमल्स अपेयर हुए थे, लेकिन एक्सेप्ट मोर एडवांस रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। क्या यहाँ पे अपेयर नहीं था हुआ? मोर एडवांस रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स अपेयर नहीं थे हुए। उसके अलावा हर फाइलम और क्लास के एनिमल्स यहाँ पे अपेयर हो गए थे। इसी तरह हम देखें तो यहाँ पे ऑल एनिमल्स जो है ना वो एक्वाटिक थे एंटायरली उनके हैबिटेट में, लेकिन कुछ फ्यू प्रिमिटिव रिप्टाइल्स और इंसेक्ट्स थे ना, वो लास्ट पार्ट, इस इरा के लास्ट पार्ट में इवॉल्व हुए थे। उनके अलावा बाकी तमाम क्या थे? एक्वाटिक थे। हमने पैलियोजोइक लाइफ में क्या पढ़ा है कि ये 345 मिलियन ईयर्स तक लास्टेड रही थी। ये फर्स्ट इरा है, और वो भी इसके अलावा ये भी फर्स्ट, ऐसा भी फर्स्ट इरा है जिसके अंदर फॉसिल की फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या थी? फेवरेबल थी, और फॉसिल्स क्या पाए गए थे? ग्रेट अबंडेंस में पाए गए थे। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं हर फाइलम और क्लास के एनिमल्स के यहाँ पे अपेयर हुए थे, एक्सेप्ट मोर एडवांस रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स यहाँ पे नहीं थे हुए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे वो सारे एक्वाटिक थे अपने हैबिटेट में, एक्सेप्ट कुछ ऐसे प्रिमिटिव रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के अलावा जो कि इसके लास्ट पार्ट, इस इरा के लास्ट पार्ट में इवॉल्व हुए थे। देन हम देखें तो पैलियोजोइक डिवाइड हुआ है 6 पीरियड्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसमें फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? कैम्ब्रियन पीरियड। फर्स्ट वन क्या है? कैम्ब्रियन पीरियड। अब पैलियोजोइक के जो 6 पीरियड्स हैं उसमें कैम्ब्रियन जो है वो ओल्डेस्ट पीरियड है। क्या है? ओल्डेस्ट पीरियड है। और पैलियोजोइक जैसा कि हमने देखा 345 मिलियन ईयर्स तक रहा था, और उन 345 मिलियन ईयर्स में से कैम्ब्रियन कितने मिलियन ईयर्स तक रहा था? 70 मिलियन ईयर्स तक लास्टेड रहा था। इस पीरियड के अंदर क्या हुआ था कि एक शैलो सी जो थी ना वो एक्सिस्ट कर रही थी, किसके दरमियान में? यूरोप और ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के दरमियान में क्या प्रेजेंट थी? एक शैलो सी प्रेजेंट थी। उसके अलावा वो प्लेस जहाँ पे अब हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है, उस टाइम पे कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ऑस्ट्रेलिया फुल क्या था? सी में डूबा हुआ था। सारा क्या था? सी था उस जगह पे, कुछ भी नहीं था। उसके अलावा 30% नॉर्थ अमेरिका भी पानी के अंदर था, अंडर वाटर था। उसके बाद हम अगर कैम्ब्रियन के क्लाइमेट की बात करें तो वो डिफ़िकल्ट था इसको इन्फर करना। इसको इन्फर करना क्या था? डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो है ना वो इतनी आसानी से उसका क्लाइमेट जो है ना वो हम इन्फर नहीं थे कर सकते। लेकिन जनरली हमने देखा तो वहाँ पे कुछ लाइमस्टोन्स और मेरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, जिन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, क्लाइमेट है, वो वार्म माइल्ड क्लाइमेट है। क्या पढ़ा हमने कैम्ब्रियन के अंदर? ये ओल्डेस्ट पीरियड है पैलियोजोइक का। ये 70 मिलियन ईयर्स तक रहा था। इस पीरियड के अंदर शैलो सी प्रेजेंट थी यूरोप और ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के दरमियान। वो प्लेस जहाँ पे अब हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, उस टाइम पे वो क्या थी? सी सी था उस टाइम पे, वो सारा वहाँ पे सारा पानी था। उसके अलावा 30% नॉर्थ अमेरिका भी उस टाइम अंडर वाटर था। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है वो डिफ़िकल्ट था इन्फर करना, लेकिन जनरली हमने देखा तो वहाँ पे कुछ लाइमस्टोन्स और टिपिकल मेरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, जिन्होंने सजेस्ट किया कि वो वहाँ का क्लाइमेट क्या है? वार्म माइल्ड क्लाइमेट। उसके बाद हम कैम्ब्रियन के एनिमल फाइला की बात करें कि इसमें एनिमल्स कैसे प्रेजेंट थे, तो उसमें जो ऑल प्रेजेंट डे एनिमल फाइला है ना वो सारे रिप्रेजेंट थे एक्सेप्ट कॉर्डेट्स के। किनके अलावा? कॉर्डेट्स के अलावा बाकी तमाम जो एनिमल के फाइला है ना वो क्या थे? वहाँ पे प्रेजेंट थे। देयर वॉज नो लाइफ ऑन लैंड। उस टाइम पे ज़मीन पे क्या थी? कोई भी लाइफ नहीं थी। जो लार्ज ओशियन था वो क्या था? फिल्ड था सीवीड से और इन्वर्टिब्रेट से।
जिनमें क्या आता है, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स, स्नेल्स, पॉलीसीपोड्स, कोरल्स, सिफेलोपोड्स, स्पॉन्ज, इकाइनोडर्म्स, एनालिड्स, ईटीसी। क्या था कि जो लार्ज ओशन है उसमें क्या लाइफ नहीं थी लैंड पे, लेकिन लार्ज ओशंस के अंदर क्या प्रेजेंट थे, सीवीड्स और इन्वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर क्या आते हैं, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स, स्नेल्स, पॉलीपीड्स, कोरल्स, सिफेलोपोड्स, स्पॉन्ज, काइनोडर्म्स, एनालिड्स एक्सेट्रा। जो अर्ली पैलियोजोइक पीरियड था ना, उसको जाना जाता है एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के नाम से, क्योंकि इतने सारे इन्वर्टिब्रेट्स उसमें पाए जाते थे। तो अर्ली पैलियोजोइक पीरियड को किस नाम से जाना जाता है, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के नाम से। अब इन सारे इन्वर्टिब्रेट्स में से दो इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं, ट्राइलोबाइट्स और ब्रैकियोपोड्स, जो कि वहाँ पे डोमिनेंट एनिमल्स थे। क्या थे, मोस्ट डोमिनेंट एनिमल्स थे, क्योंकि ये दोनों मिलके तकरीबन 80 to 90% जो कैम्ब्रियन के फॉसिल्स हैं ना वो बना रहे थे। उसके अलावा इन दोनों में से भी अगर हम देखें, ट्राइलोबाइट्स और ब्रैकियोपोड्स, तो इन दोनों में से भी एक फैमिली जो है ना वो ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट थी, जो थी ट्राइलोबाइट्स। ये देखें, ट्राइलोबाइट्स की कितनी जेंडरा वहाँ पे प्रेजेंट थी, 600 जेंडरा ट्राइलोबाइट्स की प्रेजेंट थी। इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है। एनिमल फाइला में हमने क्या देखा कि जितने भी प्रेजेंट डे के एनिमल फाइला हैं वो वहाँ पे रिप्रेजेंट हुए थे, एक्सेप्ट कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अलावा लैंड पे कोई लाइफ नहीं थी उस टाइम पे। लार्ज ओशंस फिल था सीवीड से, इन्वर्टिब्रेट से। इन्वर्टिब्रेट्स में क्या कुछ आता है, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स, स्नेल्स, पॉलीपीड्स एक्सेट्रा। अब इन इन्वर्टिब्रेट्स में भी जो अर्लियर पैलियोजोइक पीरियड था ना उसको हम एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं, इनकी वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। अब इन इन्वर्टिब्रेट्स में से भी दो जो जीन फैमिलीज़ हैं वो ऐसी थी जो ज़्यादा प्रेजेंट थी, डोमिनेंट एनिमल्स थे, जो कि ट्राइलोबाइट्स और ब्रैकियोपोड्स क्या थे वहाँ पे, डोमिनेंट एनिमल्स थे, और ये बना रहे थे 80 to 90% कैम्ब्रियन के फॉसिल्स को। इन दोनों में से भी एक थी ना फैमिली वो ज़्यादा पाई जाती थी, जो कि ट्राइलोबाइट्स थी, जिसके 600 जेनरा जो है ना वहाँ पे पाए जाते थे। इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है। कैम्ब्रियन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हम कैम्ब्रियन का ओवरव्यू जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको एक दफ़ा समझ आए। तो ये हमने क्या पढ़ा पैलियोजोइक लाइफ के बारे में कि ये 345 मिलियन ईयर्स तक रही थी। फर्स्ट इरा था जिसमें फॉसिल फॉर्मेशन की कंडीशंस फेवरेबल थी, और क्या थे, फॉसिल्स ग्रेट अबंडेंस में पाए गए थे। इसमें हर फाइलम और क्लास के एनिमल्स प्रेजेंट थे एक्सेप्ट मोर एडवांस रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के। इसमें जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट थे सारे क्या थे, एक्वाटिक थे अपने हैबिटेट में, सिवाय कुछ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, जो कि लास्ट पार्ट, सिरा के लास्ट पार्ट में इवॉल्व हुए थे, उनके अलावा। पैलियोजोइक कितने पीरियड्स में डिवाइड हुआ है, 6 में। उनमें से फर्स्ट वन क्या है, कैम्ब्रियन। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये पैलियोजोइक कितने में डिवाइड हुआ है, 6 में। उनमें से नीचे से हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट वन क्या है, कैम्ब्रियन। तो हम अब कैम्ब्रियन में हमने क्या देखा कि ये ओल्डेस्ट पीरियड है पैलियोजोइक का, ये 70 मिलियन ईयर्स तक रहा। इस पीरियड में शैलो सी प्रेजेंट थी यूरोप और ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के दरमियान। जो प्लेस जहाँ पे हम अब ऑस्ट्रेलिया मौजूद है वो तब क्या था, सी था सारा। 30% नॉर्थ अमेरिका भी उस टाइम पे अंडर वाटर था। क्लाइमेट की बात की तो वो डिफ़िकल्ट था इन्फर करना, लेकिन जनरली हमने देखा तो वहाँ पे लाइमस्टोन्स और टिपिकल मेरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, जिन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ का क्लाइमेट जो वार्म माइल्ड क्लाइमेट है। उसके बाद एनिमल फाइला आ जाते हैं। एनिमल फाइला में हमने देखा कि ऑल प्रेजेंट डे एनिमल के जो फाइला है ना वो वहाँ पे रिप्रेजेंट थे एक्सेप्ट कॉर्डेट्स के। लैंड के ऊपर उस टाइम पे कोई भी लाइफ नहीं थी। लार्ज ओशंस फिल थे सीवीड से और इन्वर्टिब्रेट से। इन्वर्टिब्रेट्स कौन कौन से थे ये नाम लिखे हुए, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स, स्नेल, पॉलीपिड्स, ये वगैरह। अब इन इतने ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, इसलिए अर्ली पैलियोजोइक पीरियड को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स का नाम भी दिया गया। अब इन इन्वर्टिब्रेट्स में दो फैमिलीज ऐसी थी, ट्राइलोबाइट्स और ब्रैकियोपोड्स, जो कि डोमिनेंट एनिमल्स थे, और ये दोनों मिलके कितने कैम्ब्रियन के फॉसिल्स बना रहे थे, 80 to 90%। इन दोनों में से भी ट्राइलोबाइट्स की 600 जेनरा वहाँ पर प्रेजेंट थी। तो 600 जेनरा ट्राइलोबाइट ज़्यादा थे, इसलिए इस कैम्ब्रियन पीरियड को गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई हो। नेक्स्ट हम ऑर्डोविशियन पीरियड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।